तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे भाई, है ना? तो आज एक पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इंग्लिश बहुत होगी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ। पॉलिटिकल साइंस में आधारभूत एक घर हो जो उसकी नींव हो है, अगर आप उस नींव को हिला दोगे तो सारा घर बिखर जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट आया जो हमारी जुडिशरी ने दिया हमारे देश को। आप आज इसको हम समझते हैं क्या है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में पहले थोड़ा समझाना चाहूँगा। जब भी दो लोगों की शादी होती है तो कोशिश होती है लड़का लड़की को अपने हिसाब से चेंज करे और लड़की लड़के को अपने हिसाब से चेंज करे। और कई बार क्या करें, वो लोग प्यार व्यार करें तो लड़का लड़की को चेंज करना चाहो, लड़की लड़की को चेंज करना चाहो। और हो सके कई बार कोई इंसान इतना ज़्यादा प्यार करे कि वो अपने आप को पूरी तरह चेंज कर दे किसी लड़की के लिए या लड़के के लिए। तो एट लास्ट में क्या हो, उसके लिए चेंज तो कर दे, लेकिन जो वो खुद था ना, वो छोड़ के वो दूसरा बना है ना, उसको खुश करने के लिए वो खुद अंदर से मर जाए वो इंसान। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब हमारे संविधान की जो आत्मा है ना, जो बेसिक मूल्य हैं हमारे को, संविधान में पार्लियामेंट में एक आर्टिकल है 368। तो 368 जो आर्टिकल है तो उसमें क्या हुआ है, संविधान को परिवर्तन करने का वो है कि पार्लियामेंट है ना, हमारे जो पार्लियामेंट है वो अपने संविधान को चेंज कर सके। तो चेंज कर सके तो उस टाइम इंदिरा गांधी मैडम थी। और हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, जो संसदीय व्यवस्था अपनाई, वो ब्रिटेन को देखकर था। ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि लड़के को लड़के बोल दिया, लड़की को लड़के को, तो वो माना जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट ने बोल दिया। वो इतनी सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट ने बोल दिया बोल दिया। तो भारत को में भी इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे ऐसा लाया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर जिसकी भी बहुमत होगा संसद में वो अपने हिसाब से कानून बना देगा। जैसे उस टाइम पे नसबंदी वगैरह हुई थी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा, अगर कोई सरकार की आलोचना कर दे तो उसको उठा कर जेल में डाल दो कि भाई सरकार की आलोचना कर दी है तो देशद्रोही है। कोई मीडिया वाला अपनी बात कुछ कहना चाहे, कोई डेफिनेटली कोई करप्शन की बात उठाए, उसको उठाया पकड़ा जेल में डाल दिया, जैसे सऊदी अरेबिया में हुआ है। और कोई किसी ने कुछ खाना शुरू किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया कि भाई ये तो देशद्रोही है। मतलब कुछ भी मतलब एक आम इंसान जो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक आम नागरिक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या हो है, हमारे संविधान ने दोनों को दी है सरकार। इसका मतलब भी नहीं सरकार सुप्रीम अथॉरिटी है और इंसान भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं, सब एक दूसरे। जैसे रोड पे है, रोड पर आपको चलने की सुविधा तो है, लेकिन कुछ एक रूल्स है कि हर इंसान लेफ्ट में चलेगा, रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा। अगर सब लोग एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहेंगे तो रोड पे सब अपने रेड लाइट की माँ की आंख करके सब चलेंगे तो जाम लग जाएगा। लेफ्ट की बजाय राइट में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने शुरू होंगे। मतलब हर एक चीज़ पर चेक एंड बैलेंस है। जब पार्लियामेंट ने इस चेक एंड बैलेंस को हटाने की कोशिश करी ना, और ब्रिटेन की व्यवस्था को जैसा अपना बनाया कि हम चाहे तो फंडामेंटल राइट को बदल देंगे, हम चाहे तो जो है DPSPs को ऊपर रख देंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हम चाहे तो लड़के को लड़के बना देंगे, लड़की को लड़का बना देंगे। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। और हमारा संविधान है चेक एंड बैलेंस पे। मतलब अगर पार्लियामेंट अपनी लिमिट से बाहर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आकर उसको भाई रुक जाए। जैसे निजता का अधिकार में हुआ, निजता का अधिकार पर अपने गवर्नमेंट तो मना कर दिया, अरे क्या निजता व्यवस्था, यहाँ पे तो गरीब लोग रोड पर नंगे पड़े रहे, ये बेचारा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई देख, हमारे एक बाथरूम हो, बेडरूम है, घर हो है, सबका अपने एक निजी स्फेयर हो। निजता का अधिकार एक इंसान का हो है। कई बार ऐसा, जैसे जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जल्लीकट्टू बैन कर दो। उस टाइम प्रोटेस्ट हो गए थे साउथ में, तो पार्लियामेंट ने आकर सुप्रीम कोर्ट को चेक करा कि भाई ये इनकी सांस्कृतिक चीज़ है, ये पॉलिसी का मैटर है, आप मत आओ यहाँ पे। तो चेक एंड बैलेंस कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को ये पावर दे रखी है। क्योंकि देखो सरकार तो क्या हो सके, हरियाणा में सरकार है तो हो सके जाट कम्युनिटी बहुमत है उनकी सरकार आ जाए, या यूपी में है मुस्लिम सपा जो यादव की कम्युनिटी, तो वो क्या करेगी, जो नॉन मुस्लिम से जो मतलब हो सके वो लोग उनका फेवर ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी मान लो कोई कह दे कि हिंदुओं की सरकार है तो मुस्लिम्स का फेवर ना करें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पढ़े लिखे लोग, ये सुप्रीम कोर्ट, इनको वोट से कोई मतलब ना है, ये हर इंसान के सोच में। अब हो सके है कि चल ठीक है भाई, सरकार के मन में कुछ मैर हो, कुछ द्वेष हो, लेकिन जो आपके मूलभूत अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सरकार नहीं छीन सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपको ये दिए गए हैं।
आप अपने हिंदू धर्म को सेलिब्रेट कीजिए, आप अपने मस्जिद को सेलिब्रेट कीजिए। मतलब कमाल है संविधान की। हो सके सरकार कुछ लोगों की बन जाए, लेकिन मूलभूत अधिकार सरकार पे रोक लगाऊंगी बेटा तेरा यहाँ पे। तो ये जो चीज़ एस्टेब्लिश की, जो पार्लियामेंट को रोका, पार्लियामेंट की बेटा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर रोड बनना है, आपको उठाई गिरे की तरह समझ गया, आपकी ज़मीन ले ली सरकार ने, चल यहाँ से निकल। लेकिन उस टाइम ज़मीन प्रॉपर्टी का अधिकार जो था, फंडामेंटल राइट था, जिसको कोई शिकायत है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता था। तो समझ रहे हो, जो पार्लियामेंट के ऊपर रोक लगाए कि हो सके पार्लियामेंट में कुछ लोग ऐसे चले जाए किसी पार्टिकुलर धर्म के, किसी पार्टिकुलर जाति के, किसी जो सिर्फ अपनी जाति का फेवर करना चाहें, लेकिन संविधान ने सबका साथ सबका विकास। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को कि बेटा पार्लियामेंट हो सके हम तेरे प्यार में चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं रहे तो क्या रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ले गया बेसिक कि हम अपनी आत्मा नहीं बदलेंगे, हमारे जो संविधान की आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो इसके मूलभूत अधिकार है कि रूल ऑफ लॉ। आप किसी थाने में गए और आपका जाति का एसएचओ है तो वो आपको केस रजिस्टर कर लेगा, आपकी जाति का एसएचओ नहीं है, निकल पहली फुर्सत में, तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होगा, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा, समानता का अधिकार का वायलेशन होगा। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून सबके लिए समान। कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसका मतलब वो नहीं कि उसे कुछ ना दिखता, उसका मतलब ये है आप कितने बड़े हो, आप कितने छोटे हो, आप आमिर खान हो, आप सलमान खान हो, आप अक्षय कुमार हो, आप अंबानी साहब हो, आप कोई भी हो, उनको नहीं दिखता, उनको दिखता है एविडेंस। जो ठीक है वो ठीक है। अंधा कानून ये नहीं कि वो उसको दिखता है, नहीं अंधा मतलब उसके लिए सब बराबर है, उसमें नहीं दिखता कि आप राजा हो, महाराजा हो, किंग हो। तो इस चीज़ को जो है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ले गया कि बेटा तुम सब कुछ बदल सको, पार्लियामेंट साहब तुम सब कुछ बदल सको, लेकिन मूलभूत ढांचा जो इस संविधान का है उसको नहीं चेंज कर सकते। जैसे रूल ऑफ लॉ है, जैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मतलब जो हमारा ये राज्य सरकार केंद्र सरकार है। जब मन में उठाया, अब एक एग्जाम्पल की तरफ मोदी साहब ने, अच्छा ममता दीदी जो है गुस्सा हो रही है, हमारी बात नहीं माने, उड़ा दो 356 आर्टिकल से वहाँ की जो है स्टेट असेंबली को उड़ा दो, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। पीछे से ऐसा किया था, वो उत्तराखंड में लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आ गया। भाई फेडरल स्ट्रक्चर हमारा संविधान ऐसे नहीं उड़ाई जा सकती, आपको चुन कर आना पड़ेगा, आपको इलेक्टेड होकर आना पड़ेगा। किसी को कह दिया कि अच्छा ये जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, रवीश कुमार हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उड़ा दो, मतलब जेल में डाल दो, ये एक्ट में है, नहीं एक्ट में, दुनिया भर की एक्ट है। तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अर्णब गोस्वामी और महाराष्ट्र का तो सबने पता है, वो दोनों एंटी हो गए थे। तो प्रेस को किसने बचाया? मूलभूत अधिकार ने, जुडिशरी ने। तो हो सके सरकार किसी लोगों की, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने क्या करा कि बेटा अभी हम जिंदा हैं, और जो ये मूलभूत अधिकार है ना, ये जो मूल आत्मा है, हम हो सके पार्लियामेंट से प्यार करते हो, वैसे करते नहीं हैं, लेकिन हो सके करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं चेंज करेंगे। अगर हम नहीं रहे तो क्या रहे? हम अपने मूल्य पर नहीं जिएंगे। आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए। देश चेक एंड बैलेंस पे बना है, हम गलती करेंगे, आप लोग चेक करना, तुम गलती करोगे, हम चेक करेंगे, और ऐसे ही चलेंगे। दिस इज लाइफ। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी खुशी के साथ, इसी जॉय के साथ, एंड इसी मस्ती के साथ। बाय।